हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। जिसको भी समझना है कि इकोनॉमिक, ह्यूमन और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लीजिए। उस वीडियो में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि बिज़नेस क्या होता है। तो जिसको डिटेल में जानना है कि बिज़नेस होता क्या है, उसी लिंक में सब डिटेल्स मेंशन है। फिर भी हम लोग समझ लेते हैं कि बिज़नेस होता है क्या है। बिज़नेस इज़ अ वाइड टर्म. It includes all occupation in which people are busy in earning income either by production or purchase and sale or exchange of goods and services to satisfy the needs of other people with the main objective of earning profit. Business वो होता है जिसमें goods और services का production, distribution और exchange होता है। और सबसे मेन जो चीज़ रहती है वो होती है प्रॉफिट अर्न करना। अपन बिजनेस स्टार्ट करते हैं ताकि अपन प्रॉफिट अर्न कर सकें। ओके। और जो बिज़नेस के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होते हैं वो किसके लिए होते हैं? कंज्यूमर के लिए। तो दूसरों की नीड्स को सेटिस्फाई करना भी बिज़नेस का एक ऑब्जेक्टिव है। अगर वो दूसरों की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे तो उनके प्रोडक्ट्स सेल नहीं होंगे तो उनको प्रॉफिट नहीं होगा। So business is all about production, purchase and sale और exchange of goods and services। ये सारी steps जो है business में रहती है। अगर business में बहुत सारी steps involved है। steps involved मतलब production होता है, consumption भी उसका होता है और उसका distribution भी होता है। तो जो business है वो क्या करता है? कस्टमर क्रिएट करता है। कस्टमर क्रिएट करेगा, वो प्रोडक्ट बनाएगा, उस प्रोडक्ट की नीड कस्टमर को होगी और कस्टमर उसको परचेस करेगा तो उसका एक कस्टमर क्रिएट हो गया। फिर क्या करता है? कन्वर्टिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज। जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, जो पूरे अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका यूज़ करके उनका प्रोडक्ट बनाते हैं। किस हिसाब से बनाते हैं? कस्टमर के हिसाब, नीड के हिसाब से, कस्टमर की प्रेफरेंसेस के हिसाब से। और इनोवेशन, न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का इनोवेशन करते हैं। इनोवेशन मीन्स क्रिएट करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ क्रिएट करते हैं, अपग्रेडेशन आते हैं न्यू टेक्नोलॉजीज़ में। मार्केटिंग दिस इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सो दैट दिस कैन रीच द कस्टमर। और इन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग मीन्स एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बैनर्स लगाते हैं, टीवी में एड्स देते हैं, सोशल मीडियाज़ पे ऐड देते हैं। तो ये सब स्टेप्स जो है बिजनेस में इन्वॉल्व होती है। नाउ विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में सबसे पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी। वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो व्हाई बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। So please check the link in the description box. So let us understand what is the economic activity. Business is considered as an economic activity as it is undertaken with the objective of earning money and not for psychological satisfaction. जो बिजनेस है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? जिस एक्टिविटी को करने से अपन कुछ पैसे कमाते हैं, वी अर्न सम मनी। तो बिजनेस इज ऑल अबाउट अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं होता है। साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती है जिसको करने से अपन कोई पैसे नहीं कमाते, सिर्फ वो अपन अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोइंग टू टेम्पल। तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड इज प्रॉफिट अर्निंग। तो मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग। अपन तभी बिजनेस करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। अपन फ्री में जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया चैरिटी में, वो एक बिजनेस के कैटेगरी में नहीं आता है। जिससे अपन प्रॉफिट अर्न करते हैं वो बिजनेस होता है। तो बिजनेस का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। इसी मोटिव को लेके अपन एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल इज ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न और रिस्क। जो अनसर्टेनिटी है मतलब कुछ भी सर्टेन नहीं होता, सेम नहीं होता, उसको अनसर्टेनिटी बोलते हैं।
uncertainty of return or risk. Everybody is aware about the word risk. There is always a possibility of losses. if we are doing business, अगर अपन एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें हमेशा प्रॉफिट तो होगा नहीं, ऐसा कोई गारंटीड नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट ही होगा. देयर मे बी लॉस इन द बिजनेस. तो ये क्या है, अनसर्टेन है, फिक्स्ड नहीं है कुछ भी. ठीक है, हाँ. तो इट इज़ नॉट फिक्स्ड दैट बिजनेसमैन विल ऑलवेज अर्न एडिक्वेट प्रॉफिट. अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन कि क्यों फिक्स्ड नहीं, क्या क्या जो चेंजेस हैं, क्या क्या चेंजेस है जिससे अपन अपना लॉस हो सकता है या फिर प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम ऐसा कुछ हो सकता है. चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट. ऐसा होता है ना, अपन कुछ चीज़ परचेज करते हैं 2-3 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4-5 बार उसको परचेज कर लिया और खा लिया, अपन बोर हो गए उस चीज़ से, तो अपन ने दूसरी चीज़ ट्राई कर ली. तो चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट में ये एग्जाम्पल आ सकता है कि कंज्यूमर के टेस्ट बदल गया, उसको अब वो उस चीज़ से बोर हो गया और दूसरी चीज़ ट्राई करना चाहता है. या ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट में उससे कोई अच्छी चीज़ आ गई हो तो उसकी प्रेफरेंसेस चेंज हो गई हो. ओके, तो ये एक हो सकता है जिससे कि वो बिजनेस लॉस में जाए, क्योंकि अगर परचेज नहीं होगा तो बिजनेस प्रॉफिट कैसे कमाएगा. फिर चेंजेस इन इन्वायरमेंट चेंजेस, जैसे अर्थक्वेक, जो भी नेचुरल कैलेमिटीज़ है उससे बिजनेस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा. गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में टैक्सेस बढ़ा दिए तो बिजनेस के प्रॉफिट कम हो जाएगा, उसको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा. फोर्थ है बाइंग एंड सेलिंग. द बेसिक एक्टिविटी ऑफ बिजनेस इज ट्रेडिंग. बिजनेस की बेसिक एक्टिविटी है ट्रेडिंग. ट्रेडिंग मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. It involves buying of raw material and on the other hand it sells the finished goods or products to consumer, wholesaler और retailer. ये क्या रॉ मटेरियल परचेज करता है. फॉर एग्जाम्पल अपने को पिलो बनाते हैं, पिलो बनाने हैं, अपनी कंपनी है कि वो पिलो मैन्युफैक्चर करती है, तो अपन रॉ मटेरियल क्या होगा उसका, कॉटन होगा. कॉटन और कुछ फैब्रिक्स भी हो सकते हैं दूसरे. तो ये अपने रॉ मटेरियल है. इस रॉ मटेरियल के थ्रू अपन प्रोडक्शन करेंगे, उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करेंगे. फिनिश्ड गुड्स मतलब जो भी लास्ट में अपना गुड्स बनता है ओवरऑल, उसको अपन फिनिश्ड गुड्स बोलते हैं. पूरा काम कंप्लीट हो गया और गुड्स एकदम परफेक्ट रेडी है, मतलब पिलो रेडी है, तो उसको अपन फिनिश्ड गुड्स बोलेंगे. ठीक है, तो वो क्या करता है, फिर उसको कंज्यूमर या होलसेलर या रिटेलर को सेल कर देता है. तो ये ऑल अबाउट बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी है. अपन ने रॉ मटेरियल परचेस किया, उस फिनिश गुड्स बनाया और फिर वापस से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लोकल मार्केट्स में. तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, बाइंग एंड सेलिंग. नेक्स्ट है कंटिन्यूस प्रोसेस. बिजनेस इज नॉट अ सिंगल एक्टिविटी, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अपन ने गुड्स प्रोड्यूस किया और अपन ने उसको मार्केट में सेल कर दिया. अब अपन प्रोड्यूस करना बंद कर देंगे क्या, अपन ने एक बार प्रोड्यूस कर दिया फिर उसको सेल कर दिया, प्रोड्यूस करना बंद नहीं करेंगे. अपन वापस से उस गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे या दूसरे गुड्स को जिसकी डिमांड होगी मार्केट में. ओके, अगर वो मार्केट में वो गुड्स जो सारा गुड्स सोल्ड हो गया तो अपन प्रोडक्शन करना बंद करेंगे क्या, अपन तो प्रोडक्शन करेंगे ताकि मार्केट में वो पूरी तरह से सप्लाई हो सके. तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. अपन ने एक बार प्रोडक्शन कर दिया, वो सोल्ड हो गया, तो वापस से अपन करेंगे. तो ये कंटिन्यूस साइकिल है. एक बार अपन ने प्रॉफिट अर्न कर लिया तो अपन दोबारा उसी चीज़ से प्रॉफिट अर्न करेंगे. अपना एक गोल है वो अपन ने अचीव कर लिया है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपने को 200 प्रोडक्ट्स जो है मैन्युफैक्चर करने थे क्योंकि कस्टमर की डिमांड है. ठीक है, वो अपन ने मैन्युफैक्चर कर दिए और दे दिए. तो अपन ना ये एक गोल है वो कंप्लीट हो गया है. तो इस गोल के कंप्लीट होने के बाद अपना बिजनेस बंद तो नहीं होगा, अपन दूसरे गोल पे स्विच करेंगे, दूसरी जगह प्रोडक्ट सोल्ड करेंगे जहाँ पे उसकी डिमांड है. ओके. सिक्स्थ इज सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर्स. बिजनेस इज ऑल अबाउट टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अपन ने ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है जिसको कंज्यूमर की ज़रूरत ही नहीं है, उसको नीड ही नहीं है, बहुत ही फालतू सा बकवास सा,
प्रोडक्ट किया है तो कंज्यूमर उसको परचेस करेगा क्या? नहीं करेगा। कंज्यूमर वही परचेस करेगा जो उसकी नीड्स को पूरा करेगा, जो उसकी वांट्स और जो डिज़ायर्स है उसको पूरा करेगा। ओके, तो in the business, businessman tries to satisfy the needs and wants to consumers or customers of their product through economic pricing, better quality products and quick services. अब मुझे बताओ, आपने प्रोडक्ट बनाया लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है, उसको एक बार यूज़ करने के बाद ही वो ख़राब हो जाता है, तो कंज्यूमर उसको परचेज करेगा क्या? नहीं। अपन ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी, तो कंज्यूमर उसको परचेज करेगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जो दो कंपनी वो सेम प्रोडक्ट जो है बनाती है, लेकिन एक कंपनी का प्राइस ज़्यादा है, एक का कम, तो कंज्यूमर वही चूज़ करेगा ना जिसका प्राइस कम है, वही प्रेफर करेगा। सो प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है बिजनेस में। और है क्विक सर्विसेज। एक कंपनी है जो बहुत अच्छी सर्विस देती है, क्विक मतलब बहुत फास्ट सर्विस देती है, जैसे आज अपन ने ऑर्डर किया और आज ही अपने को मिल गया। लेकिन जो दूसरी कंपनी है वो सेम प्रोडक्ट 3-4 दिन बाद जो है डिलीवर्ड करती है, तो अपन क्या प्रेफर करेंगे? जिसकी सर्विस बहुत क्विक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द बिजनेस टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर, है ना। फिर है मॉडर्न बिजनेस इज क्रिएटिव एंड डायनेमिक इन नेचर। Business firm has to come out with creative ideas, approaches and concept for production and distribution of goods and services. It means to bring things in fresh, new and inventive way. बिजनेस जो है क्रिएटिव भी होता है और डायनामिक भी होता है। डायनामिक में अपन ने अभी डिस्कस किया कि बहुत सारे चेंजेस आते हैं और उस चेंजेस के हिसाब से जो बिजनेसमैन है उसको बिजनेस पे अप्लाई करना रहता है। जैसे कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया है तो उसको उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट में जो मॉडिफाई करना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे। कस्टमर ने डिमांड करी कि मुझे ये प्रोडक्ट कम प्राइस में लेना है, तो उसके हिसाब से उसको जो है प्राइस चेंज करना पड़ेगा। तो ये डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब चेंजेस मीन्स फ्लेक्सिबल। बिजनेस एक डायनेमिक प्रोसेस होती है, डायनेमिक होता है नेचर में। क्रिएटिव कैसे होता है? फॉर एग्जांपल मार्केट में एक मोबाइल आया है और लोगों ने उसको यूज़ किया, उसके बाद जो है एक और दूसरी कंपनी ने लॉन्च किया है, लेकिन वही प्राइस में उसके मोबाइल के जो फीचर्स है बहुत ज़्यादा है। उसका कैमरा भी अच्छा है, उसका स्पीकर भी अच्छा है, मतलब ओवरऑल वो बहुत अच्छा है और सेम प्राइस में है। लेकिन जो पहली वाली जो कंपनी है उसका बहुत ही ओल्ड हो गया है, मतलब उसको अब लोग यूज़ करना पसंद नहीं करते हैं। तो चेंजेस टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं बिजनेस में। ओके, क्रिएटिव होना रहता है। जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज आती है, अपने को क्रिएटिव होना रहता है। फॉर एग्जांपल अपन कोविड का ही ले लेते हैं कि पहले ये जूम, गूगल मीट ये सब नहीं था, गूगल क्लासरूम ये सब नहीं था, लेकिन जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस आए अपने को टेक्नोलॉजी को एडवांस करना पड़ा और ये सारे प्लेटफॉर्म लेकर आए ताकि जो है स्टूडेंट्स पढ़ सके और टीचर्स उनको पढ़ा सके उस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो जिन जिन कंपनी ने ये सारे प्लेटफॉर्म लाए वो तो बहुत चल रहे हैं, उनको बहुत प्रॉफिट हो रहा है, तो दे आर अर्निंग। सो ये बहुत ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंजेस करना, नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ लाना। ओके, सो बिजनेस इज़ ए क्रिएटिव एंड डायनेमिक इन नेचर। लास्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बिजनेस वो प्रोडक्ट तो मैन्युफैक्चर नहीं करेगा जिसको कस्टमर की ज़रूरत नहीं है, नहीं ना, तो कस्टमर की नीड्स और डिज़ायर्स के लिए मैन्युफैक्चर करेगा। तो बिजनेस और सोसाइटी जो है इंटरडिपेंडेंट है। मुझे बताओ, अपन सोसाइटी में रहते हैं, अपन एक सोसाइटी है, अगर अगर कोई भी कंपनी है उसका प्रोडक्ट पसंद नहीं आएगा तो अपन उसको परचेस नहीं करेंगे। ओके, तो बिजनेस उसके अपन लोगों के हिसाब की डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट जो है सोल्ड करेगा। तो बिजनेस को किसका सपोर्ट चाहिए? सोसाइटी का सपोर्ट चाहिए। उसके बिना उसका बिजनेस ग्रो करेगा क्या? नहीं करेगा। जब तक वो सोसाइटी की नीड्स को नहीं सोचेगा कि क्या नीड्स है सोसाइटी की, क्या वांट्स है,
वो प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करेगा उसके हिसाब से तो उसका बिजनेस तो चलेगा ही नहीं. तो business has some responsibility towards the society, and in turn it needs the support of various social groups like investor, employees, customers, creditors. तो ये जो अभी मैंने बताया वो कस्टमर का बताया. अब इन्वेस्टर्स क्या हो, कौन होते हैं इन्वेस्टर? वो होते हैं जिसे अपने को बिजनेस स्टार्ट करना है तो अपने को उसके लिए कैश चाहिए, कैपिटल चाहिए. ठीक है, कैश चाहिए तो कैश कौन देगा? इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं. अपन उन लोगों के पास गए और अपन ने बोला कि मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे बिजनेस में आप पैसे इन्वेस्ट करो. तो उस जब तक वो इन्वेस्ट नहीं करेगा बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा. एम्प्लॉयज़ जो बिजनेस में काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ अगर काम नहीं करेंगे बिजनेस में या फिर वो बिजनेस में वर्क करना पसंद नहीं करेंगे तो उनके बिजनेस में काम कौन करेगा? इतना सारा बिजनेस ग्रो कैसे करेगा? तो एम्प्लॉयज़ भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है. ओके, तो ये सारे लोग जो है बिजनेस में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं. क्रेडिटर्स वो होते हैं जो उधार में गुड्स लेके जाते हैं, तो वो भी बिजनेस पे डिपेंडेंट है और बिजनेस भी उन पे डिपेंडेंट है वापस मनी रिपे करने के लिए. सो आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या होता है बिजनेस और क्या होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स. मैंने एक वीडियो में बताया है कि गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, उनका डिफरेंस क्या होता है एग्जाम्पल्स के साथ. तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है.